आज बालोतरा के इस खूबसूरत इलाके में अनार को लेके 2 दिवसीय अनार उत्पादक कृषक एवं निर्यातक जो समिट है उसके अवसर पर, उद्घाटन सत्र के अवसर पर सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे माननीय श्री अमराराम जी चौधरी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, और आप रेवेन्यू भी देखते थे, मैं कई बार आपसे मिलता था जब जोधपुर में था, रेवेन्यू में भी आप रहे, तो माननीय अमराराम जी चौधरी साहब। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे सम्मानित साथी मैडम विनीता जी, महाप्रबंधक एपिडा, हमारे दूसरे साथी एपिडा से, साथ साथ हमारे बहुत ही सम्मानित साथी डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब, डायरेक्टर अटारी जोधपुर, जो आईसीआर का एक बड़ा अभिन्न अंग है। इसके साथ साथ डॉक्टर प्रदीप पगारिया जी, निदेशक प्रसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर मटोरिया जी, एडिशनल डायरेक्टर एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट जोधपुर, मान प्रकाश जी का मैंने कहा ही, और सांगाराम जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एनआरसी पॉमग्रेनेट सोलापुर, हमारे साथी डॉक्टर धीरज सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड काजरी जोधपुर। इसके अतिरिक्त बहुत ही सम्मानित किसान और हमारी सम्मानित कृषक महिलाएं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में जो एक्सपोर्टर हैं, किसानों का, जो अनार उत्पादक किसान प्लस में एक्सपोर्टर, दोनों का समायोजन यहां है, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं सबका, मेरी तरफ से पहले सबका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे कई साथी एग्रोस्टार वाले बैठे हैं, ये जयपुर में भी थे उस दिन, प्रोबेबली मेरे ख्याल में आपके साथ ही रहे होंगे उस कार्यक्रम में। और हमारे कई किसान और खास करके जो आयोजक हैं, हमारे सम्मानित साथी मेरा राम जी, जो ये सारा कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, मैं पहले इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया। और थोड़ी सी विषम परिस्थितियां जरूर थी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके, आपने कहा, मैं हाजिर हुआ यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह कि कई साथी बैठे हैं जो वहां जयपुर में राइजिंग राजस्थान के प्रोग्राम में भी, जब एग्रीकल्चर का इस तरीके का आयोजन हुआ, उसमें शामिल थे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जिस तरीके से राजस्थान एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। ये नहीं सिर्फ हम अनार की बात करें, अनार ठीक है, आज का टॉपिक है, टेक्निकल सेशन में मैं रहूंगा, उसमें ज्यादा बात करेंगे, सीधी बात करेंगे उसमें, जो है ना, आप लोगों से, एक्सपोर्टर से प्लस फार्मर से। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखें एग्रीकल्चर की ग्रोथ, तो राजस्थान हर क्षेत्र में कृषि के में प्रगति कर रहा है। और थोड़ी सी जो कमी है वो पानी वगैरह की रही है, और वो पानी का प्रबंध हो जाता, या जब सरकार कर रही है, बड़ी खुशी की बात है कि अब राजस्थान सरकार इस विषय में प्रयास कर रही है। यहां बाड़मेर के लिए प्रयास हो चुके कि यहां आज नर्मदा कैनाल का पानी भी उपलब्ध है, उधर से बाड़मेर में आधा शहर आईजीएन का पानी भी पी रहा है, इंदिरा गांधी नहर कैनाल का भी पानी पी रहा है, ये भी खुशी की बात है। तो ओवरऑल ये इलाका, पश्चिमी राजस्थान, सीड स्पाइसेस का कटोरा है, जिसमें जीरा और हमारा मेडिसिनल प्लांट में ईसबगोल, और अब ये बड़ा कटोरा अनार का बन रहा है, और एक्सपोर्ट भी है। इसके अलावा और कई चीजों में राजस्थान बहुत आगे प्रगति कर रहा है। ऑयल सीड्स की बात हो, पल्सेस की बात हो, फ्रूट्स में ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ है।
लेकिन कई दिक्कत हैं जिनकी चर्चा हम टेक्निकल सेशन में करेंगे। अनार को लेकर भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर हम बात रखेंगे, लेकिन मैडम ने बात बताई एपिडा से कि किस तरीके की आवश्यकता है, और हमारे साथी अब हम विचार भी कर रहे थे कि कई चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ के अनुकूल नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा जिसको कहते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है उन चीजों की, उन पर भी चर्चा करेंगे। और एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं होती। समस्याओं की बात की, बैक्टीरियल ब्लाइट की, हम बड़ा शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के कि केंद्र सरकार ने 2 साल पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में एनुअल बजट में 2200 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया क्लीन प्लांट। और उसका पर्पज यही है कि जब ये चीज वहां तक पहुंची जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, अब ये हॉर्टिकल्चर इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की ताकत रखता है। और हॉर्टिकल्चर का एक सबसे अच्छी बात यह है, जब हमारी कल्टीवेटेड लैंड कम हो रही है, खेती की जमीन कम हो रही है, तो हमारे देश में ही वेस्ट, इरोडेड, डिग्रेडेड लैंड्स, बंजर जमीन है, उस पर अगर कोई चीज हो सकती है तो हॉर्टिकल्चर का इंटरवेंशन हो सकता है। वहां पे बागवानी हो सकती है, वहां पे आप तिलहन नहीं उगा सकते, वहां पे धान नहीं उगा सकते, वहां पे गेहूं नहीं उगा सकते। तो इस तरीके की चीज को ध्यान में रखते हुए 2200 करोड़ रुपए का अलोकेशन, जिसमें 1100 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक और 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अपने उसमें जो शेयर था वो जोड़ा, और उसका एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से किसानों को रोग रहित, विषाणु रोग रहित, स्वस्थ रोपण सामग्री मिले, हेल्दी, वायरस फ्री, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल की बात, और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल पे देश में डेवलप हो, वो चीज उसमें शामिल थी। और उसके तहत काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है पूरे देश में। हॉर्टिकल्चर में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है डिजीज फ्री हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल की, उसमें अनार भी शामिल है। अब अनार में बैक्टीरियल विल्ट कहां से आई उस पर चर्चा अगले सेशन में करेंगे, लेकिन मैं राज्य सरकार का भी शुक्रगुजार हूं कि जब हमने राज्य सरकार के सामने बात रखी तो राज्य सरकार ने अभी हमें दुर्गापुरा में, जयपुर जो मेरी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, 30 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन टिश्यू कल्चर एंड एरोपोनिक्स ग्रांट किया है, जिसकी अभी पिछले हफ्ते महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका फाउंडेशन रखा है। और हम लार्ज स्केल पे चाहते हैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, कि अलग अलग जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं जिसमें अनार भी शामिल है, दूसरे प्लांट्स भी शामिल होंगे, उनका डिजीज फ्री, वायरस फ्री, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ क्या राजस्थान में जब हमने एरोपोनिक्स की बात की, आज गुजरात पटेटो के इलाके, पटेटो के मामले में, आलू के संदर्भ में कहीं पिक्चर में नहीं था, यूपी, बिहार, बंगाल ये आते थे, लेकिन आज गुजरात उसके अंदर सम्मिलित हो गया है और एक ऐसी पॉकेट बन गई है दिशा में। आज अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें तो गुजरात की हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्टिविटी है। उसके पीछे कारण है, तो वो कारण हम यहां भी पैदा करना चाहते हैं। क्या राजस्थान में ऐसी पॉकेट नहीं बन सकती? तो हम उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय लगातार अनुसंधान में अग्रसर है, रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और हम चिंतित हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट की बात हो, नेमेटोड्स की बात हो, फर्टिगेशन शेड्यूल्स की बात हो, या और चीजों की बात हो, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट की बात हो, ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय हर लेवल पे काम कर रहे हैं। आईसीआर इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। तो अगले सत्र में, क्योंकि समय की सीमा है, मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर टेक्निकल सेशन में हम इन लेंथ बात करेंगे और समाधान करने का दोनों तरफ से, किसानों की तरफ से, जो एक्सपोर्टर उनकी तरफ से भी चर्चा करेंगे कि जैसी हमारी समस्या सीड स्पाइसेस में भी कई समस्या एक्सपोर्ट में है, तो अनार के क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं, हमारे टफ कंपटीटर्स कौन से हैं जो दुनिया में प्रतिस्पर्धा में अनार के एक्सपोर्ट में हमारे साथ हैं,
उसमें ईरान है, उसमें टर्की है, इजिप्ट है और कई देश हैं। किस तरीके से वहाँ की क्या क्वालिटी की लेवल्स है, तो वो सब चीज़ें चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा हमारे साथियों को, चौधरी साहब को और सारे जितने भी किसान जो अनार उत्पादक हैं उनको सबको बधाई देता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज आपने तैयार किया है। और एक तस्वीर, पहले आज से पहले कभी हरियाणा में, यूपी में हम सोचते थे वहां क्या होता होगा, बाड़मेर में, जैसलमेर में, अब वहां तो रेत उड़ता रेगिस्तान है। लेकिन आज ये इलाका गोल्ड माइन, सोने की खान, सोने का सीधा सोना नहीं निकलेगा, ऊपर अनार होगा, जीरा होगा, ये सब गोल होगा, और नीचे पचभद्रा में अगर रिफाइनरी लगेगी तो इससे ज्यादा बड़ी गोल्ड माइन नहीं हो सकती। ये गोल्ड माइन ही है सीधी सीधी। तो किसी ने सोचा था अखबार में 2 नहरों का पानी पिएगा? ऐसा किसी ने सोचा होगा। ये सब विकास के कारण हुआ है। और राजस्थान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैं मानकर चलता हूं, अगर पानी का थोड़ा ठीक ठाक प्रबंध हो जाए। अब हमारे पास में, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जॉबनेर के पास जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो ग्रीन हाउस नेट हाउस की खेती है, पूरे देश में मैं उसका एक्सपर्ट हूं राष्ट्रीय स्तर पर। और आप ताजुब करेंगे, ठीक है पुणे बेंगलोर की बात कर सकते हैं, वहां माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लेकिन जॉबनेर में हार्श कंडीशन होते हुए, रेतीली जमीन है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर की रेंज, अभी एक दिन 0 डिग्री टच कर चुका है जॉबनेर में। और 2 साल पहले जॉबनेर में 15 दिन लगातार -4 डिग्री रहा। तो चूरू, फतेहपुर और जॉबनेर -4 से लेके और 50-52 डिग्री की कैटेगरी में आते हैं, और एक बूंद पानी जमीन में नहीं है वहां। और आज किसानों ने वहां जितने वाटर पॉन्ड्स, जो खेत तलाई है, वो जितनी वहां पे बनाई है, शायद राजस्थान की आधे से ज्यादा जयपुर में है, और जयपुर की 90% जॉबनेर के इलाके में है। तो आज एक ही गांव में, अभी मैंने वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस कराई 29 और 30 को, पूरी कंट्री की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलर्स को बुलाया, एक दिन जयपुर में चर्चा की इन लेंथ, और एक दिन उनको जॉबनेर और उस गांव में घुमाया। तो उनको देख कर पता लगा कि एक ही गांव में 1200 ग्रीन हाउसेज, 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर से उनको जोड़ा गया है। और आज हम उनको एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी किस तरीके से यहाँ से एक्सपोर्ट संभव है, क्या हम कोई एग्री एक्सपोर्ट जोन डेवलप कर सकते हैं, किस कमोडिटी को लेकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान आने वाले समय में, अगर किसान वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, सोलर पावर, नो डाउट कि जितना सोलर पावर का जनरेशन आज राजस्थान कर रहा है वो भी एक रिकॉर्ड और आगे बढ़ेगी चीजें। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर मेजर जोर देना है। प्लांटिंग मटेरियल की बात हम करेंगे कि किसान को सोच के नीम हकीम की तरफ नहीं देखना चाहिए। एक कहावत होती है, नीम हकीम खतरा जाम, तो उस बात को भी ध्यान में रखना है। मैं उसका पॉइंट आउट अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा मैं उस पर चर्चा। लेकिन यही चीज है, बाकी वैज्ञानिकों से चर्चा करके, ICAR इंस्टीट्यूट हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, तो निश्चित तौर पर राजस्थान ताकत रखता है आधे देश को खिलाने की, क्योंकि बड़ा राज्य है। लेकिन दिक्कत एक ही है, मैनेजमेंट और पानी का प्रबंध और जानकारी, इन चीजों को किसानों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस उद्घाटन सत्र में मैं इतनी बात करना चाहता था। बाकी तकनीकी सत्र में और लंबी बात करेंगे, सारा जो भी आपके सवाल होंगे, जितनी भी जो भी बात होगी उस पर चर्चा करेंगे एक इन लेंथ जो है ना। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अब जब मैं बाढ़ यहाँ आ गया वालोतरा, तो यहाँ से जा तो नहीं सकते आप, तो आपको बैठना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है, कहीं आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो ये अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और टेक्निकल सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी साहब का कि मुझे बुलाया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। थैंक यू।